नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपकी बुक चली हुई है राकेश यादव, ये 9700 प्लस। अभी हमने 9700 प्लस कर दी नया एडिशन के साथ ही। यहाँ पे देखेंगे आप एक, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ लें कि आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हो पूरे बुक का सॉल्यूशन मुखर्जी नगर कॉन्सेप्ट्स के साथ, यानी ना तो कोई आपको ट्रिक बताने, ना आपको कोई फॉर्मूले बताने, ना आपको कहीं एक्स वाई यूज कराने, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। और 4 4 5 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से बना लेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, 4 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना देंगे। देखो, शुरू करें। आप किसी भी क्वेश्चन में देखना, आपको 4 5 10 अक्षर भी नहीं लिखने, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए समय लगेगा कि आपको समय देना कि हम यहाँ पे समय दे रहे। एक कॉलेज में 40% छात्रों के समूह को, 40% को तो रख दिया आपने ए समूह में, शेष के 75% को रखा बी में। अब ध्यान दें, 40% अगर आपने रख दिए तो आप ऐसे भी लिख सको, इतने बच के, इतने बच गए। अब शेष का 75% आपने, अगर शेष का 75% बी में रखा, 40% छात्रों को समूह ए में रखा, तो 75% को अगर समूह बी में रखोगे तो 25% इतने बचेंगे। आप यहाँ रखे हुए नहीं रख रहे, बचे हुए रख रहे। अब यहाँ शेष 12 को 12 में रखा गया, बाद में बात करेंगे। यानी यहाँ पे देखो, अगर 40 थे, बचे कितने, 6। भाई यहाँ पे समझो, अगर आपके पास 100 थे, 40 रख दिए, 60 बचे। 100 थे, 75 रख दिए, 25 बचे। और इसे हमने लिख दिया केवल ऐसे, ज्यादा इसे चाहोगे और छोटा कर लोगे, 20 पंजे 100, 20 तिया 60। और ये लिखा 25 चौका 100, 25 ही कम 25, 5 चौक 20, 3 ही कम 3। यहाँ पे हमने 10 6 लिख दिया, आपने 5 3 लिखा, फर्क इतना कुछ नहीं पड़ा। 10 गुणा 4 करोगे 40 बनेगा, 5 गुणा 4 करते 20 बनता, 6 ही कम 6 बना। यानी अगर टोटल 40 है तो बचे कितने, 6। लेकिन क्वेश्चन ने कहा बच गए ग्रुप सी के लिए 12, और 12 बच रहे, हमारे हिसाब से 6 बच रहे, यानी 6 की वैल्यू 12, वैल्यू निकालनी 40 की। तो बस केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखने, कोई ट्रिक नहीं सीखनी। ट्रिक के पेपर में जाने के बाद सारी धराशायी हो जाने वाली। अगर कॉन्सेप्ट पते होंगे तो कैसे भी क्वेश्चन घूमेगा, आप आराम से आंसर दोगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, 60% पेड़ नारियल के। अब यहाँ देखें, अगर मान लो बगीचे में 100 पेड़ थे, 60 नारियल के, तो कितने बचे, 40। यहाँ पे देख लें कितने बचे। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, अगर 40 का 25% निकाल लोगे 10। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, पेड़ आम के, यानी 10 पेड़ आम के। और आम के पेड़ों की संख्या का 20%, 10 का 20% 2, यानी 2 किसके पेड़ है, सेब के पेड़ है। सेब के पेड़ कितने, 2। एक बार देख लें, या ऐसे नहीं लिख रहे, आराम से कैसे भी लिख सको, कोई परेशानी नहीं होने की। यहाँ पे देखो, मान लो 100, एक बड़े बगीचे में 100, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के। अगर नारियल के 60% पेड़ हैं तो कितने हुए, 60%। हमने वहां पे 40 लिखे थे क्या, गलत लिख दिए थे, यानी यहाँ पे हम कितने हैं वो लिख रहे। और अगर 60 पेड़ नारियल के, 60% का मतलब 60 ही है। फिर बोला नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, यानी 60 का 25%, 1/4 यानी 15। तो 15 पेड़ है किसके, 15% पेड़ किसके बचे, ये बचे आम के। और आम का 20%, यानी 15 दूनी 30, 3% बचे किसके, सेब के। और सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। सेब के पेड़ों की संख्या है 1440। यहाँ पे वैल्यू आई 3 की, और वैल्यू निकालनी किसकी, 100 की। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 48, 480 का मतलब बनेगा, कुल पेड़ों की संख्या बनेगी 48,000। कितनी बनेगी, 48,000। ध्यान से देखे, 100 पेड़ थे, 60% तो है आपके नारियल के, 60 का 25% अगर निकाल लोगे तो भाई ये बनेगा आपका 15। 25 चौका 100, 4 से कटेगा 15 बार। इतनी प्रतिशत बढ़ानी आनी चाहिए, क्योंकि 25% का मतलब 1/4। बार बार बढ़ा लिया, 25% का मतलब होगा 1/4। और 1/4 का मतलब 60 को 4 से भाग लगा दो, 15 का 20%, यानी 1/5। कहीं पे 20% दिखाई देगा, निकाल लेना जाओ। 1/5 मतलब 20, 15 को 5 से भाग लगा दो। 15 को किससे भाग लगा रहे, 20% का मतलब 5 से, यानी 3।
और 3% की वैल्यू कितनी 1440, तो 100 की वैल्यू कितनी 48,000। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। अगर पहले को 40% मिले तथा दूसरे को 36% वोट मिले, तथा दूसरे को 36% वोट मिले, यदि कुल 36,000 वोट मिले, चलो यानी तीसरे को आप खुद से लिख सकें 4% वोट मिले। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर होगी होगी कुछ थोड़ी सी गलती है भाई यहाँ पे। यदि कुल 36,000 वोट मिले, ये 36,000 वोट बी को मिले होंगे, या तो 36% वाले को या 40% वाले को। 40% वाले से भी कोई से भी ऑप्शन नहीं बनते, क्योंकि फिर बनने थे 4 9 36, 9 चौक 4% वाले को 360 बन जाने थे, ऑप्शन में भी नहीं है कहीं। अच्छा गलत पढ़ रहे, 36 40 हम गलत लिख रहे। 40 36 और 76 होंगे तो तीसरे वाले को 24 मिलेंगे भाई, हमारा दिमाग कहीं और है। 40 30 70 76 तीसरे वाले को 24 मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे बस केवल ये जो 36,000 है, ये थोड़ा सा लिखना ध्यान वहां पे चला गया। ये 36,000 जैसे यहाँ पे लिखा है 36% वोट मिले, यदि कुल 36,000 वोट मिले, यानी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई होगी। ये 36,000 जो वोट मिले, यदि 36% वोट मिलने वाले को कितने वोट मिले 36,000, तो हो सके फिर तो बिल्कुल भी नहीं बनता। यानी यहाँ पे आप इसे बदल दो, यानी ये है यहाँ पे 36,000 कुल वोट रहे होंगे ये। यानी आप बोल देंगे हाँ? यानी 36,000 वोट कुल वोट रहे होंगे, बस ये समझेंगे। यदि कुल 36,000 वोट मिले, यानी कुल 36,000 वोट डले, ठीक है। तो आपको तीसरे उम्मीदवार के वोट बताने हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को वोट मिलेंगे 36 गुणा 24, यानी 0 24 सिक्का 144। और ऑप्शन से बता दो कि 4 कई बार 144 का मतलब 14, और 24 दिया 72, 4 76 और 10 8640। तो कुल मिला के कितने वोट मिले बी को, बी ऑप्शन के। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना था, ये 36,000 जो है कुल वोट डले, 36,000 कुल का मतलब 100 वोट डले, तीसरे उम्मीदवार के यानी 24% के निकाल लेने, तो ये बनेंगे 8640। चलो नेक्स्ट चलेंगे आगे। 1975 में क्लर्क को वार्षिक वेतन 3660 है। 1975 में वार्षिक वेतन 3660, यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक है। यानी 6 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकालनी, तो आपको बताना कि इसे क्लर्क को 1974 में क्या मिले था। यहाँ पे देखिए अगर 20% बढ़ रहे, तो आप ऐसे लिखोगे ना 5 से 6 हुए, तो ये 6 होने वाले हैं ये बाद के, और आपको पहले वाले बताने और ये बाद के दिए हुए। तो 6 छंग 36, 6 ही कम 6, यानी 5 और छंग 30, मतलब 1974 में थे 3050, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे भाई, एक मशीन का मूल्य 6250 है। एक मशीन का मूल्य है 6250, एक मशीन का मूल्य 6250। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% बढ़ा, यानी 10 से 11। दूसरे वर्ष में 20% बढ़े, यानी 10 से 12। बढ़ रहे कि घट रहे, अपनी मर्जी से देख रहे, घटे यानी घट रहे। पहले वर्ष 10% घटे, दूसरे वर्ष 20% घटे, और तीसरे वर्ष 30% घटे, ऐसे लिख सको। पहले साल 10% घटे, दूसरे साल 20% घटे, तीसरे साल 30% घटे। देखें यानी मशीन का मूल्य पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटे। अगर बड़े बोलते तो 10 से 11, 10 से 12, 10 से 13, यानी अब 1 घटा, 2 घटे, 3 घटे। बड़े बोलते 3 बार इसे प्लस करते, घटने से माइनस कर दिए, और कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, तो वहीं जहां घटे होंगे वहां कम करो, जहां बढ़े होंगे ज्यादा करो, बस। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, 9 गुणा 8 72 गुणा 7 7 दूनी 14, और 7 सत्ती 49 1 50, यानी 1000 का माल कितना का हुआ 504 का। लेकिन माल कितने का 6250 का। एक मशीन का मूल्य है 6250।
अगर 1000 मूल्य होता तो 504 देने पड़ते, तो 6250 मूल्य है तो कितने देने पड़ेंगे निकाल लो। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 2 बार, या पहले 2 से काट दो 5 बार, 2 से कटोगे 2 25 252, और आप 5 से इसे डिवाइड लगा लो 125 बार, 125 गुणा 5 625। और अब भाई 125 गुणा 252 करोगे तो अभी काम करें यहाँ पे रुक जावे आने के बाद, क्योंकि गुणा तो करना सबसे आवे। इसके बाद तो कोई भी गुणा लगा लेगा, मैं भी अलग नहीं लगाना और आप भी अलग नहीं लगाने। तो फिर आपको आंसर लगाने, और आंसर बहुत छोटे छोटे और ये बहुत बड़े हो गए। एक मशीन का मूल्य 6285 तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना 200 का, अगर 3 जीरो भी लगाओगे 100 से भी करते इतना बनता है 25,000। यानी यानी गलत क्या हुआ, 10 दाम 100 दाम 1000, ये भी ठीक है। नोट है 72 सत्ते 504, 6250 वैल्यू किसकी 100 की। कोई गुणा चेक करने के बाद कहीं गलत तो नहीं हो रही। यानी ये 6250, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य बताना। तो 6250 वैल्यू है 1000 की, और वैल्यू निकालनी 504 की। गुणा ही गलती करी होगी, ये तो वैसे भी अद्धा। तो लगभग यहाँ पे अगर कोई एक चीज समझेगा, ये 1000 है और ये 500 है, ऐसे पढ़ लो। अगर ये 1000 है और ये 500 है तो कितने कम हुए, पूरे अद्धे हो रहे क्या। और अद्धे अगर करोगे 6250 के अद्धे कितने बनेंगे 3125। 6250 के अद्धे अगर करोगे कितने बनेंगे 3125। और 3125 का मतलब 2650 ऑप्शन नहीं, 3510 ऑप्शन नहीं, 3050 बिल्कुल ऑप्शन नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा 3150 ऑप्शन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे आप, सी। तो भाई बाकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और वहां पे वो गुणा अलग ही आ गई थी, वहां पे उस गुणा के बारे में कुछ सीखते, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं 252 गुणा 125 था वो शायद। अब ये तो अगर इसके साथ में केवल आप 100 का भी गुणा, अगर इसे 100 भी बना लोगे और 100 का गुणा करोगे तो 25,200 बन गए। मशीन का सारा ही मूल्य 6250 है, और बाद में घटने के बाद 25,000 हो गए, तो इसलिए गलत हुआ। यानी 6250 वैल्यू 1000 की वैल्यू निकालनी अद्धे की, और अद्धे का मतलब गुणा करना कि नहीं करना सोच लेंगे। चलेंगे आगे। कोई भी क्वेश्चन पहले से रटा हुआ नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को साथ के साथ पेपर में बना लो, क्लास में बना लो, कहीं पर बना लो, कोई परेशानी नहीं। इस वर्ष रमन के वेतन में 50 की बढ़त, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़त, सही कर लेंगे यहाँ पे, 5% की बढ़त हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है, तो पिछले वर्ष से उसका वेतन कितना था। यानी थोड़ा थोड़ा गलत है तो आप सुधार लेंगे। तो 5% बढ़ने के बाद इतना वैल्यू निकालनी पहली, क्योंकि 5% अगर बढ़ेगा तो वैल्यू बनेगी 1/20, बढ़ने के बाद हुए 20 से 21, तो पहले कितने होंगे 20। तो 21 से अगर भाग लगाओगे 3 गुणा 7, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 7 से इसे कटना 4, 7 अटी 56, और 4 7 छंग 42, 86 गुणा 20 यानी 2 गुणा 6 12, 8 दूनी 16 और 1 1720, यानी ऑप्शन नंबर पहले वाला। तो ये 50 नहीं है, ये 5% बढ़त है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। पहले मिश्रण में 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। ध्यान से देखें, अगर पहले मिश्रण में 20% पानी है तो बाकी दूसरी चीज जो भी होगा, दूध मान लो, अगर ये पानी है तो ये पानी है, सॉरी, तो ये दूध है। तो दूसरे वाले में 35% अगर पानी है तो 65% दूध होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए, एक गिलास में 10 भाग मिश्रण है तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है। एक गिलास में, चलो यानी कि क्वेश्चन गलत हो रहा, आगे चलेंगे। अब आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत ही मिले। ये क्वेश्चन हमने, ये एसडी याद हमें वहां पे भी करा देंगे और फिर से ऐसा करा देंगे एक बार सही करने के बाद। क्या कर रहे बे, ये तो हो रही है। इस क्वेश्चन को दोबारा से करा देंगे, एसडी यादव के साथ में भी आवेगा ये, और यहाँ भी आगे मिलेगा। चलो नेक्स्ट चलेंगे। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात
1:4 है, अल्कोहल 1 है और पानी है 4। यदि 3 लीटर पानी से मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में, सबसे पहले तो आप देखेंगे 4 और 1 5 यूनिट है और ये बताया 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। तो आप बताओगे 1 तिया 3, 4 तिया 12, यानी 3 लीटर और 12 लीटर। 3 लीटर अल्कोहल है, 12 लीटर पानी है। फिर कह रहे यदि 3 लीटर पानी इसमें और डाल दें तो ये बनेगा 3 15। जब आप पानी डाल लोगे तो पानी बढ़ेगा, अल्कोहल तो 3 था 3 है, पानी हुआ 12 से 15, यानी मात्रा होगी 18, क्योंकि 15 में 3 डाल देगा 18। तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का प्रतिशत, अल्कोहल का प्रतिशत बताना है। नए मिश्रण में बताना अल्कोहल का प्रतिशत 3 भाग है 18 में, तो गुणा लगा दो 100 से, 3/18 यानी 6, तो आप बताओगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए भाई, सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 में 3 सेब की जगह एक में 3 सेब, अच्छा पता नहीं क्या क्या है, यानी आप कह रहे ₹1.25 में जहां पहले 3 सेब मिल रहे थे, अब ₹1 में 3 सेब मिल रहे, ऐसे ही होंगे। सवा में 3 सेब की जगह ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है। यानी आज पीडीएफ मास्टर ने बहुत ज्यादा जल्दी ही जो इतनी अच्छी सारे क्वेश्चन बनाए। चलो, ₹1.25 में अगर 3 सेब खरीदे तो 1 में कितने खरीदे होंगे? 3। तो आप यहाँ पे समझेंगे, पहले आ रहे थे ₹1.25 में जितना माल, अब आ रहा ₹1 में उतना माल। तो आपसे क्या कहा, तो सेब के मूल्य में प्रतिशत तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? पहले सवा में 3 थे, अब 1 में 3 है, तो मतलब कमी हुई कितनी? 25 पैसे की। और ये किस पे हुई? ₹125 पे। अब यहाँ ₹25 पढ़ लो, ₹125 पढ़ो, ये पैसे पढ़ोगे, ये पैसे पढ़ोगे, एक ही बात है। तो आप बताओगे 25 पंजे 125, 5 से 100 यानी 20% की कमी कर ली आपने। कितनी कमी करी? 20% की। चलो नेक्स्ट देखेंगे। आपकी बुक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, अगर यहाँ पे कुछ परेशानियां भी है, सॉल्यूशन देखोगे तो बुक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जिसके पास बुक भी नहीं है उन्हें बुक ना लाने के लिए ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे चलाए हुए, कि अब जरूरी नहीं कि आप बुक में पैसे खर्च करोगे। अब एक गांव की जनसंख्या, वैसे बुक होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है किताब होना आपके पास। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं, 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। तो आप शेष पुरुष का मतलब 4/5 पुरुष हैं, ऐसे भी बता सको। यानी अगर 1/5 का मतलब अगर 5 महिलाओं में से एक महिला है तो 4, 5 व्यक्तियों में से एक महिला है तो 4 पुरुष है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। यदि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है, पुरुष 5% निरक्षर है और महिलाएं 40% निरक्षर है, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? तो आप यहाँ पे देखेंगे 25,000 को अगर 5 से भाग लगाओगे तो कितना बनेगा? 5,000। यानी आप बताओगे 5,000 महिलाएं गुणा 4 यानी 20,000 पुरुष है। कहां से निकल रहा? 25,000 को अगर 5 से भाग लगाओगे, महिलाओं की संख्या निकालनी 1 से गुणा और पुरुषों की संख्या निकालनी 4 से गुणा। 1/5 का मतलब दूसरे 4/5 होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर 5,000 महिला है तो 20,000 पुरुष है। फिर इसने कहा कि 40% महिलाएं निरक्षर है, लेकिन हमें तो साक्षरों की जानकारी बतानी। अगर महिलाएं 40% निरक्षर है तो महिलाएं साक्षर कितनी? 60%। 5% पुरुष 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो अगर ये 40% निरक्षर हैं तो साक्षर कितने? 60%। तो आप बता दोगे 6×0=6×5=30, यानी 5,000 में से 3,000। भाई 5,000 का 60% निकालना आना चाहिए आपको। 2 जीरो कटेंगे तो पहले से ही दिमाग में रखा करो, तो इसलिए 5 अंक 30, बस केवल ये सोच ले 2 जीरो। ऐसे यहाँ पे निकाल लोगे। अगर 5% निरक्षर है, हमें निरक्षर नहीं चाहिए, हमें चाह रहे साक्षर, तो आप 2 जीरो अगर काटोगे 95 दूनी 190, तो ये बनेंगे कितने? 20,000 में से 19,000, यानी 3,000 कौन? 3,000 महिलाएं साक्षर हैं और 19,000 पुरुष साक्षर हैं, मतलब 22,000 लोग साक्षर हैं। कितने में? 25,000 में। इसका मतलब जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो आप बताओगे 25 चौक का 100, 22 चौक 88% लोग वहां पे साक्षर है। कितने लोग? 88% जनसंख्या साक्षर है।
आगे चलेंगे, यानी आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए आज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब केवल बस आपको रिवीजन करते रहना, साथ में जुड़े रहना। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, अत्ते जत्ते भी कहीं पे भी अगर कहीं पे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनने, अगर बाहर कहीं ठल्ले भी बैठे तब भी देख लोगे ना, तो साथ में उसके बाद घर पे आके फुर्सत में आके पढ़ोगे खुद बुक में से, तो मैथ आपकी उंगलियों पर आने लगेगा। कहीं इधर उधर बैठने से बेहतर है कि दो चार, अब इसके लिए जहाँ क्लास जाना था, अब कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, कहीं बाहर गाड़ी में जा रहे कहीं जा रहे, तो थोड़े से अगर आप इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही काम के लिए करेंगे तो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। बाकी अगर आप इसमें और चीजें देख रहे, तो फिर तो वहां पे सारा डाटा भी जा रहा है और वहां पे सारा टाइम भी जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आप समझदार हो, अब केवल खुद ही समझेंगे। ठीक है, देखिए अब मिलेंगे आपसे हम कल। धन्यवाद।